जय हिंद। CS पैम में आप सबका स्वागत है। आज 25 क्वेश्चन का एक सेट लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। जो नए लोग जो चैनल पे आ गए हैं, CS पैम चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, सिंध से लेकर सोनेरगांव बांग्लादेश तक जाने वाली मार्ग सड़क ए आजम, जो मार्ग है उसका नाम है सड़क ए आजम, का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए में है अकबर, बी में शेरशाह, सी में शाहजहां और चौथा में इनमें से कोई नहीं। ये जो सड़क का जो नाम है सड़क ए आजम कौन बनवाया था? सिंध से लेकर सोनेवार, तो ये बनवाया था आपका शेरशाह सूरी। जो ऑप्शन आप बी मारे हैं सब सही है, बिहार का शासक था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पहले इसको डिलीट कर लेते हैं ना, डिलीट। चलिए आ जाइए दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के लिए शेरशाह द्वारा, ये शेरशाह के बारे में है, शेरशाह द्वारा निम्न में से कौन सा कदम उठाया था? पहला, व्यापारियों के लिए यात्रा को सुरक्षित बनाया। दूसरा, दिल्ली से वारंगल के बीच उच्च मार्ग का निर्माण करवाया। तीसरा, आंतरिक कर यानी इंटरनल टैक्स को समाप्त कर दिया और आयात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया। चौथा, सड़क के किनारे सराइयों, जो निवास स्थान, रुकने का ठहरने का जगह होता है, वो सराइयों का निर्माण करवाया। चलिए इसके आगे देखते हैं कि 4 गो हो गया। अब इसमें कौन है सही कौन गलत है ये आपको पकड़ना है, ठीक है, ये आपको पकड़ना है। चलिए ऑप्शन 1 में है 1 और 2 और 3 सही है। दूसरा कि बी में, ऑप्शन बी में है 2 और 3, सी में 1, 3 और 4 सही है। चौथा 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑल के ऑल सब सही है। इसमें जो सही है आपका 1, 3 और 4 सही है। 1 और 3, 4 सही कहने का मतलब क्या हो गया कि व्यापारियों के लिए यात्रा को सुरक्षित किया, ठीक है, बात सही है कि परेशान रहेंगे तो कैसे होगा। उसके बाद फिर क्या है, आंतरिक टैक्स को समाप्त करके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाया। सड़कों के किनारे सराइयों का जो कि निर्माण करवाया था, है ना। इसका आंसर यही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन, शिवाजी के बाल्यकाल में निम्न में से किसने उनके चरित्र निर्माण में सर्वाधिक प्रयास किया? चरित्र, यहाँ चरित्र की बात कह रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ की बात कर रहा है, चरित्र के, ठीक है। कहा जाता है कि जिसका चरित्र नहीं ठीक है वो कुछ नहीं कर सकता, जिसका चरित्र है वो बहुत कुछ कर सकता है। तो शिवाजी का बहुत अच्छे चरित्र वाले थे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि पहला जीजाबाई, जो उनके माता थे, दादाजी कोंडदेव उनके आचार्य थे, आचार्य मैंने गुरु जी, शाहजी भोसले उसके पिताजी। अब इन 3 को में जो कि सबसे ज़्यादा किनका इनमें इफेक्ट दिखा? पहला ऑप्शन कह रहा क्या, जीजाबाई। दूसरा कहता है 1 और 3 यानी कि जीजाबाई उनके माता और शाहजी भोसले माता पिता का। तीसरा कि 1, 2, 3 यानी कि जीजाबाई माता जी और कोंडदेव और शाहजी भोसले, ये तीनों का तीनों। और जो लास्ट में कह रहा है
कि उनके माता जी का और उनका आचार्य जी का। तो ऑप्शन आपका सी सही है, उनके माता जी का प्रभाव रहा और कोण देव जी पे प्रभाव रहा। ये दो का सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन बड़ा झकास है, खराब क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे। पुरंदर की संधि किनके किनके बीच में हुआ था, है ना। पुरंदर की संधि शिवाजी ने, जो कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में क्या था। अब पुरंदर की संधि कब हुआ था, ये शिवाजी को चारों तरफ छेक लिया था। ऑप्शन है शाइस्ता खां, इसको तो मार ही दिए थे। अफजल खां, राजा जय सिंह, शहजादा मुअज्जम। इसका आंसर जो है वो आपको राजा जय सिंह है। ठीक है, राजा जय सिंह। शिवाजी बहुत अच्छे नेतृत्व वाले आदमी थे, बहुत अच्छे नेतृत्व वाले। निम्न में से कौन सा दुर्ग सेवा नहीं है ना, दुर्ग है जो कि शिवाजी जी, ये ऑप्शन यहाँ पर टाइपिंग में होती है, शिवाजी से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं, पहला ऑप्शन है जो कि लोहरगढ़, रायगढ़, तोरण, जाबली। इसमें कौन सा है जो कि उनसे संबंधित नहीं, मैंने किस पे जो कि वो शासन नहीं किए या जीते नहीं या लूटे नहीं, जो भी हो। तो इसमें सबसे जो ऑप्शन है पहला का, जो कि लोहरगढ़ में, यहाँ पर जो कि शिवाजी नहीं गए। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है छठा, निम्न में से किसकी हत्या शिवाजी द्वारा की गई। शिवाजी के द्वारा की गई, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है वो इस्तायत खां, बैंकोजी, राजा जय सिंह, अफजल खां। इसमें जो किसके द्वारा की गई, तो शिवाजी ने किसको मार दिया। तो आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि इस्तायत खां को जो कि आया था आक्रमण करने के लिए, तो ये मारा गया था शिवाजी के हाथों। किनके हाथों, शिवाजी के हाथों। चलिए सुम्मिलित करने कह रहा है निम्नलिखित में। अमात्य है पंडित राव, सुमिंत और मंत्री। एक तरफ है दरबार के कार्यवाही, दूसरा विदेश सचिव, तीसरा मुख्य न्यायाधीश, चौथा आर्थिक मामला, पांचवा जो कि धार्मिक कार्य। तो इसका अवसर अब ये देख लीजिए, इसमें जो ऑप्शन है आप लोग कोशिश करिए। बीपीएससी में इसी तरह से आता है जी, आप लोगों को परेशान कर देता है मिलाने वाला। सबसे ज़्यादा टाइमिंग तो इसमें ही मरता है। तो इसमें आपका सही ऐसे मिलाइए, अगर आप इसमें से 2 या 3 को जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिलता हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन मिलता है कौन सा, एक वाला। चलिए इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन किसमें मिलता है, ये आपका बी और सी कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ पर भी कॉमन है और ये आपको मैच करना पड़ेगा। छोड़िए, पहले देखिए सुमंत किसको कहते हैं, अब मंत्री किसको कहते हैं। मंत्री पहले किसको कहते हैं, सुमंत किसको कहते हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको सबको, ठीक है। सुमंत ये चलता फिरता दुकान है। तो सुमंत जो होता था वो विदेश सचिव हुआ करता था। क्या होता था, विदेश सचिव हुआ करता था। और जो मंत्री जो हुआ करता था वो आपका जो दरबार के कार्यवाही होता था। यानी कि सी का 2 कौन सा है, सी का 2 और डी का 1, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही है, बी वाला। ठीक है, आपका कौन सा आंसर हो गया, बी का। भू राजस्व के निर्धारण के लिए शिवाजी ने निम्न में से माप की किस इकाई को लागू किया था। शिवाजी है जो कि माप लागू किए थे, नापने वाला। पहले के टाइम में क्या होता था, इतना तो टेक्नोलॉजी तो था नहीं, तो उसमें सबसे ज़्यादा है जो कि भू राजस्व यानी कि खेती बाड़ी से हुआ करता था और बिजनेस से हुआ करता था। बिजनेस बहुत छिटपुट, लेकिन सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी से हुआ करता था। हम लोग के छोड़े अभी तो फिलहाल सबसे ज़्यादा सर्विस टैक्स से आता है और जाता कहाँ, इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा आता है सर्विस से और जाता कहाँ,
इंटरेस्ट पे करने में। तो भू राजस्व को निर्धारण के लिए शिवाजी ने जी की नाप माप तौलने के लिए एक है जो कि इकाई लागू किए थे। पहला क्या है, गज, दूसरा क्या है, जरी, तीसरा है जो कि काठी, चौथा जो कि तनाब। तो आपके अनुसार ये कौन सा होना चाहिए? आपके अनुसार कौन सा होना चाहिए? काठी। क्या रहा? चौथ और सर देशमुख वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथ भी टैक्स था, सर देशमुख टैक्स था। तो क्या है पहला ऑप्शन, वे अपने बीते स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। ठीक है, उन्होंने जीते गए प्रदेशों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ना लेकर आंशिक या नियंत्रण के नीति के तहत राजस्व वसूला, मैंने कि अपना फ्रंट पे आके ना आके किसी और से वो करवाता था। तीसरा जो कि राज्य की सुरक्षा के लिए सेवा का सुचारू संचालन आवश्यक था और यह कार्य इन करों से यानी कि टैक्स से पूरा हुआ करता था। और तीसरा क्या है, इनमें से सभी, सबका सब। ठीक है, तो सबका सब, तो बताइए कौन सा सही है? इसमें जो आपको सही आपको मिलेगा, माथा के दौरा दिसला, वे अपने बीते स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर तो बिल्कुल ही करना, लगता भूल गई किस तरह से शेयर भी होता है। चलिए, क्वेश्चन है, मराठा और अफगानों के बीच हुई तृतीय पानीपत के समय कौन से मराठों का जो कि पेशवा थे? मराठा के साइड से पेशवा कौन था? ठीक है, अब देखिए एक टर्म आता है पेशवा, तो पेशवा किसको कहते हैं ये सब जरा समझा करिए। ठीक है, पढ़िए, नहीं तो वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, सबसे अच्छा बुक है, बुक पढ़िए। पहला ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, नारायण राव और माधव राव। आपका इसमें हो जाएगा कौन सा? माधव राव। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? माधव राव। चलिए आगे। बहुत ही झंझट है पढ़ाने में। निम्न में से किसकी उपाधि नाना साहब की थी? है ना, मैंने कौन है जो कि नाना साहब की उपाधि से जिंदा था? बालाजी बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय और ये क्या, माधवराव। बाजीराव प्रथम। बारह क्वेश्चन है ना, भोसले, गायकवाड़, होलकर और सिंधिया। एक साइड इधर है इंदौर, पुणे, नागपुर, बड़ौदा और ग्वालियर। कौन कहाँ शासन कर रहा था वो आपको सम्मिलित करना। बीपीएससी का ऐसा क्वेश्चन बहुत आपको मिल जाएगा सम्मिलित करने वाला। ठीक है, तो सम्मिलित करिए। भोसले जो रहा करता था वो आपको देखते, भोसले नागपुर के साइड में। ठीक है, भोसले कहाँ हो गया? नागपुर के साइड में। उसके बाद आपका हो गया गायकवाड़। गायकवाड़ कहाँ रहने वाला था? ऋतु गायकवाड़, बड़ोदरा का। ठीक है, यानी कि होलकर किधर का शासन करता?
होलकर और सिंधिया, ये एक ग्वालियर का था, एक इंदौर का था, है ना। कौन ग्वालियर का और कौन इंदौर का? सी जो हो गया आपका होलकर इंदौर का, है ना। सिंधिया, अब ये वो कौन है ना, पार्टी का सिंधिया, यानी कि ये हो गया इससे, यानी कि पुणे को नहीं, तो कौन मिल रहा है, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए। मराठा का पतन का क्या कारण था? ये सब तो ये मराठा का पतन का क्या कारण था? पहला, बाजीराव प्रथम का मृत्यु हो गया, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, बालाजी बाजीराव का मृत्यु हो गया, और माधवराव का मृत्यु हो गया। तो इसमें से आपको कौन सा दिख रहा? मराठा का पतन का मेन कारण क्या था? वो पानीपत का तृतीय युद्ध। सबसे यही समझ लो कि यहाँ पर ही बर्बाद हो गया, पानीपत का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। अब जल्दी जल्दी में कथन पर विचार करें। हमें मुरझाते हुए वृक्ष के धर पर प्रहार करनी चाहिए, जिसे शाखाएं उसकी अपने आप गिर जाए। ये सब पिक्चर देखे होंगे तो पता चल ही गया होगा कौन बोला होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, बाजीराव प्रथम शिवाजी और बालाजी विश्वनाथ नाना फडणवीस। इसका सही जो उत्तर आपको जो उत्तर है वो बालाजी प्रथम। होता कैसे, मिटाओ, कभी कभी ये करो, कभी वो करो, बड़े टाइम लगता है। शिवाजी ने एक स्थापित किया, क्या हिंदू राज क्या था? हिंदू राज किए थे। शिवाजी ने एक स्थापित किया हिंदू राज और धर्मनिरपेक्ष राज और प्रजातांत्रिक राज, है ना। इसका जो आंसर होगा वो आपको होगा क्या होगा, ये धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना किए थे ना, क्योंकि वो कोई चीज़ का ध्यान नहीं दिए थे। धर्मनिरपेक्ष राज, क्योंकि उनके टाइम में सब रहता था, हिंदू मुस्लिम सब, किसी को उनको आपत्ति नहीं हुआ था। साउथ में भी गए थे शिवाजी विजय करने के लिए, उस सब में घुस जाएंगे तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आधुनिक काल में भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? पहला पुर्तगाल, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। तो सबसे पहले आंसर जो है, अब हर कोई जान रहे हैं, एकरा में पुर्तगाल आया था, है ना, 1498 में। और कटे और कैसे, जितना समझाएंगे उतना दिक्कत होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किससे अलबुर्क ने गोवा को जो कि क्या क्या था प्राप्त किया था, छीन लिया था? बीदर, बाजीराव, गोलकुंडा और अहमदनगर। अलबुर्क और कौन था? गोवा को सबसे पहले कौन छीना था? जो अभी पुर्तगालियों ने ना, तो पहले गोवा किसके हाथों में था? तो बाजीराव माने कि बीजापुर के हाथों में था, है ना। बीजापुर के हाथों से छीन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, निम्न में कौन सा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक माना जाता है? पहला, डुमास, कोलबर्ट, डुप्ले और डेला हमें कोलबर्ट है, ठीक है। ये कोलबर्ट इस तरह का होता है, कोलबर्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। कौन सा कथन सत्य है? पुर्तगाली शक्ति वाणिज्य दृष्टि में संगठित नहीं थे। पहला जो कि संगठित नहीं थे। दूसरा जो कि ब्लू वाटर नीति अल्फांडो डी एल्बोन है ना से संबंधित है। जमोरिन कालीकट के तट के राजा था। अंग्रेजों द्वारा चंद्रगिरी के शासक से 1639 ईस्वी मद्रास की लीज पर लिया गया। चलिए आपका ऑप्शन आपका सही है, आपका बी, ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए ज़्यादा नहीं, 4-5 अब ये भी सम्मिलित करने कह रहा है। कैसे? पांडिचेरी अब कौन किस पे शासन किया? पांडिचेरी पे। पांडिचेरी अभी पता चला कि पांडिचेरी जो कि छीन लिया था कौन? पुर्तगालियों ने छीन लिया था, है ना। पांडिचेरी फ्रांसीसियों ने। उसके बाद गोवा, ये गोवा आपको हो जाएगा पुर्तगाली। त्रावणकोर हो जाएगा आपका कौन सा? त्रावणकोर हो जाएगा डेन ने। और नागपट्टनम हो जाएगा आपको डच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जा रहा। अब इसको डिलीट, ये बड़ा दिक्कत है, देखो मिटाने वाला ऑप्शन बड़ा खराब है। निम्न में से किस स्थल पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध कहाँ हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध आप सब कोई जान रहे हैं, लेकिन चलिए पहला देखिए, बांडीवास, पांडिचेरी नगर, चंद्रनगर और हाकाट। पहला जो इसका ऑप्शन आपका है, आपका बांडीवास है। चलिए फिर इसको पहले डिलीट करो यार। निम्न में से किसे हम प्रथम कर्नाटक के संबंध से जोड़ते हैं, है ना। प्रथम कर्नाटक संबंध किसके से ख़त्म हो गया था? मतलब लड़ाई लड़ो इंडिया में और संधि हो गए कहीं और। तो चलिए, पहला साप्ताहिक गुलाबों की संधि, ऑस्ट्रिया पर्सिया संधि, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। तो ये आपका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार से ही है, क्योंकि इसी को जो कि यहाँ पर गोली मार दिया था, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध किससे समाप्त हुआ था? 23 का। तो 23 का जो कि पहला पेरिस की संधि, बारसात की संधि, एक्स ला सोपोर की सूरत आओ, फिर है जो कि लास्ट सूरत की संधि। आंसर आपको हो गया पेरिस की संधि से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन आपका, अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ा गया सर्वाधिक उल्लेखनीय युद्ध इनमें से कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उल्लेखनीय युद्ध कौन सा है? बांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। दो ऐसा युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसके बाद कहानी पूरे इतिहास हुआ, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बक्सर का युद्ध। प्लासी और बक्सर, ये दो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें पूरे भारतीयों का इतिहास, भारतीयों का जो कि रंग रूप स्वरूप पूरा खुल के सामने आ गया था। तो ये समझ में आ गया था कि हम लोग टूटे हुए, इतना बिखरे, इतना कमज़ोर क्यों हैं। आज फिर भी भाषा के नाम पर फिर वही चल रहा है जो पहले चल रहा था। ऐसे के बीच में कोई देखेगा तो कोई गलत फ़ायदा उठा लेगा। चलिए ऑप्शन देखिए, कौन सा कथन सत्य है? तो कहता विदेश के लिए जाने वाले उत्तरी मार्ग अफगानिस्तान से शुरू होकर मध्य एशिया
काला सागर कैस्पियन सागर होते हुए कस्तूनिया तक जाता था। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। उसके बाद है दूसरा, मध्य मार्ग पारस यानी ईरान जो सीरिया से होते हुए भूमध्य सागर के तट पर निबान तक जाता है। तीसरा आपका है कि तीसरा आपका है दक्षिण मार्ग अरब सागर फारस की खाड़ी और लाल सागर के रास्ते भूमध्य सागर तक के सिकंदरिया तक जाता है और इनमें से कोई सही नहीं है। तो इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है। ये 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस पैटर्न कैसा लगा और क्वेश्चन किस तरह का था, हार्ड शिफ्ट नॉर्मल एवरेज जो भी हो कमेंट में लिखिएगा। तब तक उकला एक बार और रिक्वेस्ट है कि जो भी नए इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाइए। इसमें गवर्नमेंट जॉब के भी प्रिपरेशन होता है, गवर्नमेंट जॉब का भी, और प्राइवेट जॉब जो आउटसोर्सिंग के थ्रू होता है। आप लोग इसमें हमेशा देखिएगा। ऐसा मैंने ऑप्शन अभी WBC करके एक वैकेंसी है, उस वैकेंसी भी मार्केट में कोई देखा नहीं है। हाँ छोटा है वैकेंसी, लेकिन जो भरिएगा एग्जामिनेशन से आउट ऑफ मैंने कि भीड़ भड़क्का से दूर। ठीक है। इसमें भीड़ भड़क्का होने वाला नहीं है, सबके नज़र में है नहीं। भर दीजिए, चुपके से नौकरी हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। चलिए कोई दूसरा वैकेंसी लाते हैं। आप लोग अगर हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब शेयर करिए। तब तक नहीं मिलते हैं नए वीडियो में।